दिल को बचाना है दोस्तों, तो लीवर का जरूर ख्याल रखें। हार्ट अटैक कैसे और क्यों आता है, क्या कोई संकेत या लक्षण दिखाई देते हैं? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? 50% मरीजों को अचानक से हार्ट अटैक होता है। चलने या सीढ़ी चढ़ने पर सीने में भारीपन लगता है, कंधे या गर्दन के पीछे दर्द होता है, जबड़े में दर्द होता है, उसे गैस की समस्या। अटैक के शुरुआती सिम्टम होते हैं ब्लड प्रेशर, तंबाकू, धूम्रपान, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल। हार्ट अटैक का ये सब प्रमुख कारण है। हार्ट अटैक कभी कभी वंशानुगत भी होता है। 70 से 80% मरीजों को पूर्व संकेत मिलते हैं, लेकिन ये ऐसे एसिडिटी, गैस या मांसपेशियों में दर्द समझ लेते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी जानकारी मिल सके। बात आती है कि हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण हमें दिखे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। जब अचानक से पसीना आए, घबराहट हो, जलन हो या भारीपन महसूस हो तो तुरंत हमें ईसीजी करवा लेना चाहिए। 150 मिलीग्राम की 2 एस्पिरिन की टेबलेट तुरंत दी जाए तो हार्ट अटैक का खतरा 25% तक कम हो जाता है। इसके बाद तत्काल विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लें। कोलेस्ट्रॉल को हार्ट अटैक की बड़ी वजह माना जाता है, तो इसे कैसे नियंत्रित करना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक की बड़ी वजह है। खाने पीने में लापरवाही, मोटापा और जन्मजात कारणों से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है दोस्तों। खान पान या एक्सरसाइज से भी कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित नहीं हो तो दवाई लेना जरूरी हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल जो होता है वह खतरनाक होता है, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 5 से अधिक हो तो हृदयघात की आशंका कम हो जाती है। एचडीएल बढ़ाने का एक ही तरीका है, एक्सरसाइज करें ताकि गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़े। अब सवाल ये आता है कि क्या मक्खन खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, मांस खाने से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ता है, सब्जियां खाने से भी बढ़ता है क्या? कई बार सब्जियों में भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है और मक्खन, मलाई, अंडा या मांस खाने पर भी कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल का रीजनरेशन लीवर से होता है। 80% कोलेस्ट्रॉल की उपज लीवर से है। फैट और कार्बोहाइड्रेट को लीवर खींच लेता है और इसे कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। खान पान में लोग क्या गलती करते हैं? किन चीज़ों को नियमित आहार में शामिल करनी चाहिए? यदि घर में बना खाना खाते हैं, बार बार गर्म किए तेल का उपयोग नहीं करें। ऐसा करने से ट्रांस फैट आ जाता है, यह नुकसानदायक है। फास्ट फूड ना खाएं, जंक फूड ना खाएं। शक्कर, मैदा कम कर दें, इसका कम उपयोग करें। नमक सीमित मात्रा में लें। रात का खाना जल्दी खाना चाहिए, 6 से 7 बजे तक खा लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का 20% हिस्सा हमारी डाइट आहार से मिलता है। अब लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज करने के बाद भी, आहार भी समय पर करने के बावजूद भी कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित नहीं होता है। आखिर क्यों? यदि ऐसा है तो यह वंशानुगत हो सकता है दोस्तों। नियमित एक्सरसाइज करने पर भी, आहार भी समय पर करने के बावजूद भी कोलेस्ट्रॉल यदि नियंत्रित नहीं होता है तो ऐसे लोगों को परिवार के सभी सदस्यों का परीक्षण करवाना चाहिए। जाँच करवाते रहना चाहिए। खान पान में ध्यान रखना चाहिए, नियमित एक्सरसाइज करना चाहिए और यदि दवा की ज़रूरत हो तो दवा जरूर लेना चाहिए। इस बीमारी से बचने का ये मुख्य उपाय है। अब बात आती है कि जो रोज वॉक भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी वो हार्ट अटैक का शिकार कैसे हो रहे हैं? रोज 40 से 50 मिनट वॉक करें। नियमित एक्सरसाइज के बाद भी अटैक दुर्लभ स्थिति है। अटैक में 20% की मौत हो जाती है, वो अचानक से हो जाती है दोस्तों। 80% लोग ही ऐसे होते हैं जो अस्पताल पहुंचते हैं। 1 या 2% ऐसे होते हैं जिनमें लक्षण नहीं दिखते हैं। ज़्यादातर लोगों को वार्निंग सिग्नल मिलने लगते हैं। इसके लिए नींद बहुत ज़रूरी है दोस्तों। स्वस्थ रहने के लिए नींद कितनी ज़रूरी है? अधूरी नींद से क्या नुकसान है? हमें पर्याप्त नींद लेना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो रात 11 से पहले टीवी, मोबाइल
ये सब से दूर हो जाएं, इसका उपयोग न करें। अधूरी नींद का असर भी आपके हार्ट पर असर पड़ता है। रात को मोबाइल चलाने से मेलाटोनिन नामक पदार्थ निकलता है, जिससे आपकी नींद प्रभावित होती है। सिर दर्द का यह बहुत बड़ा कारण है। नींद कम लेने से शरीर में रसायनों का संतुलन बिगड़ जाता है। एक सवाल ये भी आता है दोस्तों कि BMI का हार्ट की बीमारी से क्या संबंध है। कमर के माप को लेकर सतर्क रहने को कहा जाता है, ऐसा क्यों? BMI को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। कम BMI वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है, जब कमर के घेरे को महत्व दिया जाता है। हिप एंड वेस्ट के रेशो से जोखिम का अंदाजा लगाते हैं। आमतौर पर महिलाओं में यह रेशियो 31 इंच 80 सेंटीमीटर और पुरुषों में 36 इंच यानी 90 सेंटीमीटर से कम ही होना चाहिए। खुद को कैसे फिट रखें? डाइट और एक्सरसाइज शेड्यूल किया है। सुबह 5 से 6 बजे के बीच उठ जाएं, फिर 1 से 2 घंटे वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें। साइकिलिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अंकुरित अनाज के साथ दिन की शुरुआत करें। दोपहर का भोजन समय पर करें। रात का भोजन 8 बजे से पहले और रात 11 बजे से पहले सोएं। घर का बना खाना खाएं। बार बार गर्म किया हुआ खाना ना उपयोग करें। गर्म बार बार तेल ना करें, ये बहुत ही नुकसानदायक है दोस्तों। ऐसा करने से ट्रांस फैट आ जाता है। फास्ट फूड अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें, शक्कर मैदा अवॉइड करें, नमक सीमित मात्रा में लें। ये सब से जरूर बचें। नियमित एक्सरसाइज जरूर करें। स्वस्थ रहें दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।